मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। अब कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला की कर रहे हैं खोज तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए। सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। रानीगंज के एक निजी अस्पताल पर लगा इलाज में लापरवाही करने का आरोप। लकी हाड़ी, जो कि रानीगंज की निवासी थी, इलाज के लिए उन्हें परसों अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज में हुई लापरवाही के कारण लकी हाड़ी की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने आक्रोशित होकर अस्पताल में काफी हंगामा भी किया और मुआवजे की मांग की। बताया जा रहा है कि लकी हाड़ी के परिवार में उनके पति और 4 बच्चे हैं। वहीं डॉक्टर पीके बजाज ने मृतक के परिजनों द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि शायद स्पाइनल एनेस्थीसिया के रिएक्शन की वजह से महिला की मौत हुई होगी। ये घटना कभी भी हो सकती है। इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है, चाहे तो शव का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। घटना की खबर सुन रानीगंज थाने की पुलिस, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा और पार्षद ज्योति सिंह अस्पताल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। गेट लगा क्या हुआ था? क्या भर्ती किया है? अपनी भर्ती किया ना, तो कल भर्ती किया ना, 5:30 से 6 बजे से भर्ती किया ना, भर्ती किया मतलब बिराज चाहिए, बिराज तो दीपक ओजी बिलेट दीजिए, उसको बिलेट मंगाया हम 6,000 रुपये लिया बिलेट में। बिलेट आके अभी एक बोतल बोले बिलेट चढ़ाया, अब बिलेट चढ़ाया संग से आपस कर दिया। ऐसा कोई कानून है जो संग से बिलेट चढ़ाया संग से आपस होगा? उसका शरीर कमजोर, तो आपको देखा चाहिए शरीर कमजोर का। तो बिलेट एक चढ़ाया, 3 बोतल बिलेट हम 3 बोतल डाटे बिलेट हमको लिखा रहा, 3 बोतल बिलेट चढ़ाया नहीं, 1 बोतल बिलेट चढ़ाया तो संग से आपस उठी में ले गया। 2 बोतल बिलेट चढ़ा का जब किया और संग संग वो बता कि ये हो गया हमारा सीना दाब रहा। तो मेरा तुम लोग धंधा बनिए का ये सब चोरी करना बात की। आज ठीक था शरीर, तबीयत ठीक था? तबीयत अच्छी है। मैंने हमसे बात की, हमें गले हम चुमा लिया, हमसे परिवार हमसे मेरा परिवार था, हमसे उठ गले मिला, संगे संग सुनते बैठते संग में हम रहते हैं, हमसे मिल के गया अंदर में गया। और सुने कि ऐसा घटना हो गया, तुम लोग सुन मांगा 7:30 रुपये देंगे तुमको हम। अभी तुम 7:30 तुमको अपने देंगे, तो मेरा बीबी मेरा परिवार जिंदाबाद बचा नहीं लगा, तुमको आपको तो देना 7:30 रुपया। कितना देर तक के बाद आप लोग को बताया? अभी मोटामोटी 7:30 बजे बता हमको। ये धंधा मत बना भाई, ये ऐसा कोई कानून नहीं है। गरीब कोई भी मर जाएगा, कोई बच जाएगा। तुम कैसे हम मान चाहेंगे पैसा लेकर आते हैं लोग, जब अपने मानुष को बचाना चाहिए। और आप ऐसा घुसा के जिंदा दिया, आज भेजा मर देंगे,
तुमने कौन किताब पढ़ा, कौन किताब तुमने पढ़ा? गरीब का माने अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चला उधर नेता चला हम अभी सेल नहीं करेंगे, हम बॉडी लेंगे नहीं और सेल भी नहीं करेंगे। अभी हड़ताल होगा, सब कुछ होगा, बस सब आदमी फैसला होगा। अभी आपका परिवार का क्या नाम था? परिवार लोकी हारी, आपका नाम? मेरा रंजा हारी। क्या तबीयत खराब हुआ था? तभी कुछ ना, उसका बच्चा में टीमन हो गया है। कब भर्ती किए थे? भर्ती कल किए रहे, भर्ती कल मतलब 5 बजे 5 से पहले भर्ती किए रहे। आज शाम तक ठीक था? आज शाम में हमसे भी 6 बजे 7 बजे हमने भेंट 7 बजे 5 बजे भेंट किया हमको। और ड्यूटी ले गया, वो पेशेंट ले गया, वो ओटी में? हाँ ले गया। तो हमको देखा, हमारा मुंह देखा, उठी चल गया। हमने बाबू बल्कि तुम जा, तुम सही, हम जिंदा हम भाड़ा खड़ा, जे खर्चा हम देंगे बाबू, सीधा हम कहीं मांग सकते, तुम बचाएंगे हम लोग। ओटी के बाद उसके बाद आप बोला क्या? उसके बाद वो सीटा है, तुमको बुला रहे, हम सब कोट खोल दिया और तुम परिवार के हाथ लगा हो गया, तो मेरा माथा खराब हो गया। क्या लग रहा है, रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है, मैंने गलत ट्रीटमेंट हुआ है? कैसे किया? अब वही किया नहीं, वही जानता क्या किया वो, अब वही किया है। मेरा इंसाफ चाहिए, गाड़ी बजा के ड्राइवर ने गिरा हराम कर दिया। आपका नाम? मेरा रंज हारी। और ये हॉस्पिटल हम काम किए, 10 साल काम किए, ये सब ये एकदम पूरा न जानते हैं। डॉक्टर हम चिंते, ये हॉस्पिटल हम काम किए नहीं, हम चिंते नहीं, वो चिंता हम चिंते नहीं। बात मेरा पैसा बचा बाबू, कौन बोलते हैं मेरा पैसा बचा। कौन डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे? टाटा बजा, डॉक्टर টাটা বোঝা। গেলাম, ও 4টা মেয়ে রয়েছে, এখন একটাও মেয়ে ছেলের ওর বিয়ে হয় নাই। স্বামী স্ত্রী দুজনা কাজ করতো, সংসার চলতো ওদের। এবার এই অবস্থায় হয়ে গেল, ওর ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ কি হবে? ঘটনা কি हुआ वो बोलिए। কবে অ্যাডমিশন হয়েছে, পেশেন্টের নাম কি এবং কি কালকে হয়েছে, একজন বলো। পেশেন্ট কালকে অ্যাডমিশন হয়েছে, পেশেন্ট একদম হাঁটাফেরা করে সব কিছু ঠিক ছিল। কালকে কখন প্রবলেম কি ছিল? বাড়ি হয়নি, খালি একটা অপারেশনের এই ছিল ওর, ঠিক আছে? তো ওই কালকে 10টা-11টার সময় ভর্তি করলো। আর বিকালবেলায় আমরা যখন কাজেতে গেলাম, এই 7:30টার পর ফোন আসছে যে ডেট হয়ে গেছে। তো তোমরা কি মনে করছো, এটা কি ডাক্তারের গাফিলতির জন্য হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে, একদম ডাক্তার এটা আমরা বলবো তো হয়েছে কি ডাক্তার ভুলের জন্য এটা আমাদের মেয়ে মারা গেছে। তো এটার জন্য কি তোমরা থানায় কোনো অভিযোগ করছো? হ্যাঁ করবো নিশ্চয়ই, এখন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলি, তারপর অভিযোগ করবো। অভিযোগ করবো। কি নাম তোমার? আমার নাম হলো অজয় হাড়ি। पेशेंट का क्या नाम? কে হয় পেশেন্ট? তোমার পেশেন্ট কে হয়? পেশেন্ট আমার ঠাকুরজি আছে। नाम क्या? हुआ था क्या? पेशेंट ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल पे लिया गया और उसके बाद जैसे उसको स्पाइनल हुआ, बेहोश किया गया, 10 मिनट के बाद उसका प्रेशर खूब फॉल कर गया। वो फॉल प्रेशर यूजुअली दवा देने से वो रिकवर कर जाता है। इस केस के अंदर जितना सारा मेडिसिन सब लोग दिए, कोई भी काम नहीं किया। 2 घंटे तक सब लोग इसके ऊपर काफ़ी मेहनत किया, लेकिन पेशेंट को सर्वाइव नहीं करवा पाया। क्या लेके भर्ती हुआ था पेशेंट? पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, इसको समझ गए, उसको हिस्टेक्टोमी के लिए भर्ती किया गया था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बासु आए थे और एनेस्थेटिस्ट में डॉक्टर पीएन मुखर्जी आए। तो ये किस कारण से उनका मौत हुआ है? आप यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का रिएक्शंस कुछ हुआ होगा उसका, और कुछ भी नहीं। और तो कोई कारण समझ में नहीं आया। पेशेंट फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड था, उसका सब टेस्ट हो रखा था। तो इतना कम उम्र का एक पेशेंट जो है, एनेस्थीसिया का कोई नहीं बोल सकता। कितना एज होगा सर? तो क्या सोच? 35। नाम क्या था पेशेंट का? लक्की। जो कंडीशंस ऐसा मॉडरेट कंडीशंस था, मरने वाला कंडीशंस नहीं था। ডাক্তার ও তখন তোমরা কিছু বলবে? ट्रीटमेंट ये तो एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशंस है, समझ गए? एनेस्थीसिया पीएन मुखर्जी। कौन क्या? डॉक्टर पीएन मुखर्जी। वो तो वो क्या सोच रहे हो, उनका एनेस्थेसिस में कोई गड़बड़ी हुआ है? इसका इस तरह का रिएक्शन हुआ है कुछ? कभी भी हो सकता है ये एनेस्थीसिया के अंदर। मैंने आपका मेरा प्रदीप पीके बजाज। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये पेशेंट किस कारण से ये हुआ है? क्या कोई डॉक्टर? एनेस्थीसिया और कुछ नहीं, सर्जरी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसके लिए आप लोग कुछ दावा कर रहे हैं क्या? पेशेंट को क्या करना है अभी? जांच पड़ताल कैसे होगा? पेशेंट का कैसे मौत कैसे हुआ है? अब पोस्टमार्टम करा सकते हैं, बेस्ट है। मैंने आपका तरफ से ऑप्शन दिया गया। अच्छी बात है, वाजिब बात है। ठीक। और एक बार आपका नाम बताइएगा, आपका नाम बताइएगा एक बार। पीके बजाज।
आईएएस राजू मिश्रा ने आज आसनसोल नगर निगम आयुक्त का प्रभार संभाला। निवर्तमान आयुक्त डॉक्टर आकांक्षा भास्कर ने उन्हें पदभार सौंपा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही एडीडीए सीईओ डॉक्टर आकांक्षा भास्कर को निगम आयुक्त का अतिरिक्त भार सौंपा गया था। अब राजू मिश्रा निगम आयुक्त नियुक्त हुए हैं, वहीं डॉक्टर आकांक्षा भास्कर एडीडीए की सीईओ रहेंगी। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक खास तौर से उपस्थित थे। যে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন আমাদের কলকাতার পরে কিন্তু দ্বিতীয় আয়তনে বড়, কিন্তু ওয়ার্ড ভিত্তিকে কলকাতার পরেই আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন। এবং এখানে বহু বছর থেকে মানে একদম আমাদের কমিশনার ছিলেন না, তো এখন বর্তমানে একজন মানে কমিশনারকে আমাদের আসানসোলে দায়িত্ব দেওয়া উচিত, যেটাতে কিন্তু সবচেয়ে ভালো মানে অন্যদিকে আর না করে যেটা কর্পোরেশনের প্রতি মানে সব সময় থাকবেন উনি, এবং আমরা সব সময় রয়েছি। আর বিদায়ী কমিশনার ম্যাডামকে সাথে আমি কাজ করেছি আগে বিডিও সারানপুর যখন ছিলেন, কারণ ওটা আমার অ্যাসেম্বলির মধ্যে পড়ে, তাই উনি খুব ভালোভাবে কাজ করছিলেন এবং খুব সুন্দর ধরেছেন। এবং যেটা চেয়ারম্যান সাহেব বললেন যে ওনারা যেহেতু হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছেন, তো দুজনে वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। আই এম সঙ্গীতা ফ্রম আসানসোল। শিওনা ট্রেডিং একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যারা স্টক মার্কেটে ইন্টারেস্ট আছেন তারা অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন, একবার ভিজিট করুন। আমাদের একাডেমিতে দুই ধরনের কোর্স অ্যাভেলেবল আছে। এক ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, যারা 1 থেকে 2 বছর ট্রেডিং করছেন কিন্তু এখনও কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেল। আর যারা ট্রেডিং সম্পর্কে কোনো নলেজ নেই, একদম বেসিক থেকে শিখতে চাইছেন, তাদের জন্য বিগিনিয়ার লেভেল। তো আপনারা কেন আমাদের একাডেমিতে আসবেন? আমাদের কোর্সে এমন কি আছে? আমাদের কোর্সে যে প্রাইস অ্যাকশন আছে সেটা কিন্তু নর্মাল প্রাইস অ্যাকশন নয়, সেটাতে আমরা এসএমসি কনসেপ্ট ইউজ করেছি। এসএমসি কনসেপ্ট যাকে আমরা স্মার্ট মানি কনসেপ্ট বলে থাকি, যেখানে আপনাদেরকে শেখানো হবে ইনস্টিটিউশনাল ট্র্যাপিং কি, লিকুইডিটি ফাইন্ড আউট কি, আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন আমাদের একাডেমিতে অ্যাডমিশন হলে। তো অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন। ওয়েলকাম शियोना ट्रेडिंग एकेडमी। थैंक यू सो मच। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अब
अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन साक्तोड़िया ग्राम में किया गया। सुनीता कुमारी ने बीजेपी नेता अभिजीत आचार्य उर्फ बाप्पा पर आरोप लगाया कि अभिजीत आचार्य ने उनके घर को रात 2 बजे के करीब जेसीबी से गिरा दिया। पुलिस को शिकायत करने के बाद भी आज 10 दिन हो गया, लेकिन अभिजीत आचार्य एवं उसके लड़के गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने और 2 दिन का वक्त मांगा है। अगर 2 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो धरना प्रदर्शन पर उतरेंगी। इस संवाददाता सम्मेलन में शिवदास बावरी एवं मनीष बर्णवाल उपस्थित थे। देखिए 30 तारीख रात 2 बजे करीबन में एक सुनीता कुमारी बोल करके नुनिया बस्ती में घर बना रही थी। उसको जबरन घर को जेसीबी से तोड़ दिया गया। कारण एक ही था कि उसको धांधली टैक्स चाहिए। किसको, मैंने जो इस घर को तोड़ा है अभिजीत आचार्य, जिसका नाम डाक नाम बप्पा है, उन्हीं को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें सुनीता जी खुद अपने बयां करेगी किस तरह से उनके साथ में अत्याचार पूरा डीसागढ़ में एक गुंडा के माफिक किया गया है, जो अपना बात पूरा रखेगी। आप कैसे बोल सकते कि ये अभिजीत आचार्य ने तोड़ा है? क्योंकि अभिजीत आचार्य ही रात को मेरे हस्बैंड को अपने पार्टी ऑफिस में बुलाया था। उसके साथ वहाँ पर मारपीट किया गया, अरेस्ट करवाया गया मेरे हस्बैंड को। फिर मेरे घर में जाके, जहाँ मैं किराए पे रह रही हूँ अभी, वहाँ जा कर के गाली गलौज किया। उसके बाद करीबन 2 बजे रात को जेसीबी से मेरा पूरा घर गिरा दिया गया। लेकिन अभी भी वो अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस किस तरीके से काम कर रही है हमको नहीं पता, लेकिन पुलिस अभी भी नाकामयाब है असली अपराधी को पकड़ने में। आश्वासन के अलावा पुलिस और कुछ नहीं दे रही मुझे। आप लोगों को क्या डिमांड है? अभिजीत आचार्य अरेस्ट हो और उसके साथ जो उसके बाकी के लड़के जो गुंडा पाल रखा है वो सारे अरेस्ट हो। आखिर आपके पति रात में 12 बजे रात में आखिर क्यों गए थे?
क्योंकि अभिजीत आचार्य उसको अपने पार्टी ऑफिस में बुलाया था, रंगदारी टैक्स मांग रहा था 2 लाख रुपए। 12 बजे रात में हाँ, वो पहले भी बुलाया था। आपके पति के ऊपर में आर्म्स एक्ट का केस लगा है, वो झूठा केस लगाया गया है किसके ओर से? बप्पा की ओर से, बप्पा के कहने पे। तो केस पुलिस की है, तो फिर आप पापा को कैसे अभी? तो पुलिस अपना आर्म्स केस लगा है तो आर्म्स बरामद भी तो दिखाएगा ना। पुलिस तो बोल रही है कि हम लोगों को इंक्वायरी में कोई आर्म्स नहीं मिला है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि बप्पा आचार्य अरेस्ट हो। यहाँ का साधारण नागरिक बोल रहा है कि वो खुलेआम इधर घूम रहा है। अच्छा, ऐसा भी है क्या आपके पति के ऊपर में कोई और अलग थाना में कंप्लेन हुआ है और कुछ है क्या उनके ऊपर में? यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ नहीं, और बाहर में, चाहे नहीं। पांडेश्वर का बात करें या फिर आपका अंडाल का? देखिए, उसका हमको पता नहीं है फिलहाल तो। पुलिस का रोल आपका ठीक नहीं लग रहा क्या? आप नहीं, पुलिस का रोल 10 दिन हो गया। पुलिस अगर चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल सकती है। पुलिस को और कितना टाइम चाहिए? 10 दिन हो गया, अभी तक ना बप्पा आचार्य अरेस्ट हुआ, ना उसका बाकी कोई लड़का, एक भी लड़का अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए बप्पा या उसका लड़का अगर अरेस्ट नहीं होता है तो अगले दिन क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? अगर पुलिस यहाँ आई थी, जहाँ हम लोग यहाँ जहाँ मेरा घर टूटा है, पुलिस अभी आई थी। पुलिस 2 दिन का समय और लिए हैं। 2 दिन के अंदर अगर बप्पा और उनके लड़के नहीं अरेस्ट हुए कोई भी, तो तीसरे दिन मैं मेरे पूरे परिवार के सहित और यहाँ के आम जनता, सकतोड़िया के आम नागरिक को लेकर के धरना पर बैठने के लिए मजबूर हूँ। आपका नाम? श्रीमती सुनीता कुमारी। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक पार्टी हो सकती है, लेकिन शिल्पांचल के पहले हम लोग एक वासी है। एक सोशल एक्टिविटीज़ होने के नाते सामाजिक भावनाओं से एक साथ बैठ कर के भी समाज का अन्याय जो हो रहा है उसका न्याय के लिए आवाज़ उठाया जा सकता है। राजनीतिक अपनी जगह में है, समाज के बातों को उठाना ही राजनीति अगर है तो होना ही चाहिए। अन्याय क्या हो रहा? अन्याय आपको नेशनल पेपर में छापा है, जेसीपी को बप्पा ने ही भेजा था। इसमें लिखा है जीवन बावरी जो अरेस्ट हो गया है, अभी पुलिस की रिमांड पर है, वो बयान दिया है। पुलिस इसमें डीसीपी खुद बोल रही है कि बयान दिया है कि जेसीपी को बप्पा ने भेजा था और जेसीपी से यही जीवन बावरी ने ही तोड़ा है। आज हमको बताइए, अभिजीत आचार्य अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके साफ बोल दिया कि हम ये नहीं किए, तो ये जीवन बावरी कहाँ से उसका नाम ले लिया? जेसीपी का मालिक जो खुद बोला है कि मेरे पास में हमको फ़ोन किया था, 3000 रुपये पैसा मेरे को दिया है कि मेरे को जेसीपी चाहिए, वो भी झूठ बोल के लाया गया है। क्या झूठ बोल के लाया गया? कि गाछ गिर गया था, उसको हटाना है, और लास्ट में इस तरह का एक गुंडागिरी किया है यहाँ पर। उसके बाद में भी इस ज़मीन में एलिगेशन लगाया गया कि ये ज़मीन किसी खवास का है, विवादित है, केस चल रहा है। अगर विवादित है तो इसमें म्यूटेशन कैसे हो गया, ये भी समझने का बात है। ये सत्य किनकर खवास का ज़मीन है, जो कि ये खुद कुछ महीनों पहले पवन कुमार के नाम पर रजिस्ट्री हुआ है। आप लोग इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। जब पुलिस की निष्पक्षता सामने नहीं दिखी जा रही है, तब जाकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूरन हुए। पुलिस, हम लोग तो बचपन में सुने थे कि पुलिस कानून का हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा पुलिस बेबस है। हमको लगता है कहीं से ना कहीं प्रेशर है उसके पास में इन लोगों को नहीं अरेस्ट करने के लिए। पुलिस पर जनता सवाल उठा रही है कि 10 दिन हो गया है पूरे डीसरगढ़ में इस तरह से आतंक छाए हुए हैं, और ये पहली बार का घटना नहीं है। 2019 का देख लीजिए, 2018 का देख लीजिए, 2021 का देख लीजिए, ये 2024 में फिर। इससे मतलब साफ समझ में आता है कि डीसरगढ़ का किस रास्ते पे लिया जा रहा है। पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है, इसका मतलब हमको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है और दोनों तरफ से बैलेंस करने का काम कर रही है। हमको जहाँ तक लगता है, इसको भी आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हम लोग पूरा एक्टिव है, हम लोग ये कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पुलिस बैलेंस का काम करे, तो इसके लिए आप लोग लीगल स्टेप क्या ले रहे हो? लीगल स्टेप देखिए, हम लोग कोर्ट में, अभी हम लोग कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट पे हम लोग रखे हैं, लेकिन प्रशासन को भी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग सही से स्टेप अगर नहीं उठाते हैं इसको लेकर के, तो हम लोग आम नागरिक के हिसाब से सकतुरा डीसरगढ़ में जो अन्याय इस तरह से हुआ एक महिला के ऊपर, उसके न्याय के लिए आंदोलन करने को तैयार है आगामी 2-3 दिन में। आपका नाम?
मनीष बर्नवाल। দেখুন আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু জানা গেছে যে আমাদের সুনিতা কুমারী এখানকারই বাসিন্দা এবং আমিও এখানকার বাসিন্দা হিসাবে প্রতিবেশী হিসাবে আমরা একটা যিনি অভিযুক্ত বাপ্পা আচারিয়া এনার ঘরটাকে ভেঙে স্বপ্নের ঘর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এবং তার অভিযুক্ত তার কারণে কেস হয়েছে কিন্তু পুলিশ এখন তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আজ 10 দিন পেরিয়ে গেছে, তাই আজকে আমরা আপনাদের মিডিয়া বন্ধুকে ডাকা হয়েছে যে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কিন্তু বারবার প্রশ্ন আসছে, শাক্তৌড়া ঋষাগড় নুনিয়া বস্তির মানুষেরা কিন্তু বারবার প্রশ্ন করছে। তাই আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে এই মিডিয়া কনফারেন্সের মাধ্যমে আমাদের কিছু বার্তা আমরা পুলিশের কাছে পৌঁছাতে চাই যে আপনারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে এবং যারা যারা অভিযুক্ত রয়েছে প্রত্যেককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং যদি আপনারা গ্রেপ্তার না করেন তাহলে কিন্তু আগামী দিনে শাক্তৌড়িয়া ঋষাগড় নুনিয়া সকল গ্রাম্যবাসীরা যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমরা ধর্নায় বসতে আমরা রাজি আছি। কোথায় বসবেন? আমরা শাক্তৌড়িয়া ফাঁড়ির আন্ডারে কিন্তু আমরা ধর্নায় বসবো আগামী দিনে। বলছি কি বলে যদি পুলিশ এই যে 2 দিনের সময় চাইলো, যদি পুলিশ অ্যারেস্ট না করে শুধু ধারণার মাধ্যমে কি আপনারা আন্দোলনটা করবেন या আরও কিছু আগামী? না, আমরা প্রথমে যেহেতু আমাদের লোকাল এখানকার আমরা লোকাল আমাদের গ্রামবাসীকে নিয়ে আমরা প্রথমে আমাদের শাক্তৌড়িয়া আইসির কাছে আমরা ধর্নায় বসবো এবং তারপরেও যদি এটা আমাদের তার মধ্যেও যদি গ্রেপ্তার না হয় তাহলে কিন্তু আমরা তার মধ্যেও আমরা থানাও সঙ্গে আমাদের কমিশনার পুলিশের কাছে কিন্তু আমরা ধর্নায় বসতে বাধ্য হব। একদিকে যেটা হচ্ছে বিজেপি আর কংগ্রেসের কথা বলি তো দুজনের হচ্ছে সাপ নেবলার গল্প আজকে এক মঞ্চেই দেখা যাচ্ছে। না দেখুন, প্রথমত এখানে এটা কোনো পলিটিক্যাল কিন্তু আপনার তো একটা লেভেল লাগা আছে না, আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের একটাই লেভেল, আমরা গ্রামবাসী আমাদের একটাই কর্তব্য এই মহিলার পাশে দাঁড়ানো এবং শুধু আমি নয়, আমি এই মিডিয়া কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা শাক্তৌড়িয়া ঋষাগড় নুনিয়া বস্তির সকল মানুষকে আমরা আহ্বান করছি আপনারা আসুন, এই মহিলার সাথে যে অন্যায় হয়েছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু দাঁড়ান। যেমন আমরা দাঁড়িয়েছি প্রতিবেশী হিসাবে আপনাদের সকলকেও আমরা কিন্তু অনুরোধ করব আপনারা আসুন এবং এনার পাশে দাঁড়ান। কেন? কারণ আজকে এনার সঙ্গে হচ্ছে, কালকে আমার সাথে হতে পারে, কালকে আপনার সাথে হতে পারে, কালকে এনার সাথে হতে পারে। তাই প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের একটাই কর্তব্য এনার পাশে দাঁড়ান। সব থেকে বড় ব্যাপার আপনিও বিজেপি কো করেন, বাপ্পাও বিজেপি কো করে, তার সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে কি আপনাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে ইয়া কি রয়েছে? এখানে প্রথমত আমাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনো ব্যাপার নেই, এখানে অন্যায় এবং ন্যায়ের সাথে গল্প আছে। এখানে যদি অন্যায় করবেন, যদি আপনার অন্যায় হয় সেটা কিন্তু রুখে দাঁড়াবো, যদি ওনার সাথে অন্যায় হয়, যদি আমার সাথে অন্যায়, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে, এটাই কিন্তু আমাদের একমাত্র কর্তব্য। এখানে পলিটিক্যালগত বা বিজেপিগত কোনো ব্যাপার নয়, এখানে সামাজিকগত প্রতিবেশী হিসেবে আমরা এনার পাশে দাঁড়িয়েছি এবং আগামী দিনেও যদি কারোর সাথে হয় আমরা সেই প্রতিবেশী হিসাবেও কিন্তু তার পাশে আমরা এভাবেই দাঁড়াবো। পুলিশ কাছে তোমার কি অনুরোধ আছে? দেখুন, আমরা পুলিশের কাছ থেকে আমরা একটাই আমাদের কাছে নিবেদন অনুরোধ করব যে অবিলম্বে, পুলিশ এসেছিল আমাদের কাছে 2 দিনের সময় চেয়েছে, এই 2 দিনের মধ্যে তাদেরকে যদি গ্রেপ্তার না হয় তাহলে আগামী দিনে কিন্তু আমরা ধর্নায় বসতে বাধ্য হব। আপনার নাম? আমার নাম শিবদাস বাউরি, আমি শাক্তৌড়িয়া ঋষাগড় এবং নুনিয়া বস্তির আমি গ্রামবাসী। আমাদের দাবি মানতে হবে, সরকারি ইউনিভার্সিটিতে এত ফিস মানছি না, মানবো না, সরকারি ইউনিভার্সিটিতে এত ফিস মানছি না, মানবো না। तृणमूल छात्र परिषद जिंदाबाद, दीदी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, दीदी से जो टकराएगा बीजेपी रेजिडेंट गवर्नर दूर हटो, बेआईनी इसी मानছি না, মানবো না, বেআইনি ইসি মানছি না, মানবো না, বেআইনি ইসি মানছি না, মানবো না, সরকারি ইউনিভার্সিটিতে এত ফিস মানছি না, মানবো না, ছাত্রদের জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লড়ছেই লড়বে, ছাত্রদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন, কেন প্রশাসন জবাব দাও, জবাব তোমায় দিতে হবে। এ আমরা কারা, লড়ছে কারা, লড়বে কারা, কে নিউতে রানীগঞ্জে ঘুমে উড়াতে তাই তো বলি টিএমসিপি 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 জিন্দাবাদ, 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 মানে জিন্দাবাদ, 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 প্রপার্টি মানুষ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, अरे बीसी हटाओ, अरे बीसी हटाओ, अरे बीसी हटाओ, अरे बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे इंटरिम बीसी गो बैक, बैक गो बैक, अरे इंटरिम बीसी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। একটাই দাবি আছে যে এটা মমতা ব্যানার্জি সফটওয়্যার ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি, এখানে যত প্রফেশনাল কোর্স আছে
তার ফিস অন্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় অনেক বেশি আছে। LLM থেকে শুরু করে, LLB থেকে শুরু করে, মাইনিং থেকে শুরু করে, মেটালজি থেকে শুরু করে, MBA থেকে শুরু করে, অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স থেকে শুরু করে যত প্রফেশনাল কোর্স আছে সবার ফিস যে অন্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় এখানে বেশি। আমাদের একটাই দাবি যে আমাদের যে ফিস আছে এটা কম করতে হবে, আর যখন পর্যন্ত এই ফিস কম হবে না তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লড়াই করে। কালকে তো উপাচার্য বৈঠকেও বসছিল, কোনো সমস্যা বৈঠকে বসছিলেন, কিন্তু আমাদের যে দাবিগুলো ছিল ওটা পূরণ হচ্ছিল না। তো আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন? আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব, দরকার পড়লে আমরা ভূখ হরতাল করব। মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ছাত্র মানে হচ্ছে যে অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, আর অন্যায় বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করতে মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে শিখেছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার नाम शाहजेब अब्बास, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी TMC। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।